हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ज्योग्राफी में क्लाइमेट चैप्टर के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर क्लाइमेट है क्या? क्लाइमेट को समझने से पहले हमको वेदर समझना पड़ेगा। वेदर क्या है? तो वेदर को अभी हम कर सकते हैं ये टाइम टू टाइम change in the condition of atmosphere। टाइम टू टाइम मैंने इसे लिखा है कि आवर टू आवर अगर कहेंगे, डे टू डे कहेंगे तो लाइफ टाइम हो सकता है कुछ बड़ा हो जाए, ये तुरंत में जो चेंज हो जाए। सपोज डेट अभी बहुत ज़्यादा सनी है और सनी होने के कारण टेम्परेचर हमको ज़्यादा लग रही है, लेकिन अचानक ये क्लाउडी हो जाए या विंड ब्लो करने लगे। इन दैट केस वी गेट रिलीफ फ्रॉम द हाई टेम्परेचर। एंड व्हाट डू वी जनरली से? वी जनरली से वेदर हैज चेंज्ड। ये शॉर्ट फिनोमेना होता है। सपोज दैट इट मे दैट द प्लेस वेयर यू आर रिसाइडिंग राइट नाउ इट इज रेनिंग, बट द प्लेसेस मे बी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर अवे फ्रॉम योर प्लेसेस इट इज सनी ओवर देयर। इसका मतलब वेदर का जो एरिया है वो भी कम होगा और जो उसका ड्यूरेशन होता है वो भी थोड़ा देर के लिए होता है। ये परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है, इट्स चेंजेस। लेकिन जब इस वेदर का हम एवरेज निकालते हैं लॉन्ग टाइम के लिए तो क्लाइमेट हो जाएगा। जनरली हम किसका निकालते हैं? तो जनरली निकालने के लिए हम लेते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हो जाएगा? टेम्परेचर में हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर ऑफ द डे दोनों होते हैं, हाई एंड लो टेम्परेचर। इसका हम एवरेज लेते हैं। कितने दिन का एवरेज? तो कहा जाता है कि क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस taken for a long time, mean 30 years even more। 25 से 30 साल या उससे भी ज़्यादा समय का एक जो एवरेज वेदर कंडीशन एक्वायर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है और अकॉर्डिंगली वी डिफाइन इट इन द क्लाइमेट। हाई टेम्परेचर पर डे का, पर मंथ का, पर ईयर का, कितने दिन तक? 30 साल तक। वी टेक द हाई टेम्परेचर व्हेन वी गेट द एवरेज। हाउ डू वी गेट द एवरेज? एवरेज मिल जाता है कि हाई टेम्परेचर को ऐड कर देंगे और उसको नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ उससे डिवाइड कर देते हैं। सो वी गेट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ, हाई टेम्परेचर। इन द सेम वे वी कैलकुलेट द लो टेम्परेचर मेजर करके लिखा गया है और लेट टेम्परेचर को ऐड करके नंबर ऑफ डेज इन दैट मंथ उससे डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये एवरेज लो टेम्परेचर ऑफ दैट मंथ। अगर एवरेज टेम्परेचर उस दिन का निकालना है तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर के एवरेज को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। एवरेज तो निकल जाता है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर वी कैन कैलकुलेट इन द सेम वे द एवरेज टेम्परेचर पर डे भी निकाल सकते हैं। एवरेज टेम्परेचर पर डे कैसे निकलेगा? तो मैक्सिमम टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर प्लस लो टेम्परेचर ऑफ द डे, add it and then it divided by 2। जब हम डिवाइड 2 से कर देंगे तो हमको एवरेज डेली टेम्परेचर मिल जाएगा। इन द सेम वे वी कैन गेट द एवरेज मंथली टेम्परेचर। और ये एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल का पूरा कैलकुलेट कर लिया। लेट इज स्टार्टेड फ्रॉम द जनवरी टू दिसंबर, ये एक साल का हो गया। ये हम 30 ईयर्स तक का कैलकुलेट करेंगे और 30 ईयर्स तक कैलकुलेट करने के बाद तो हम देखेंगे एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा या कम है। व्हेन वी विल डिसाइड टू डिस्कशिंग व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट और प्लेस में है। उसके साथ एक चीज़ और हम लोग और उसमें रेनफॉल, हाउ मच रेनफॉल हैज टेकन प्लेस। आपको रेनफॉल कितना होगा? रेनफॉल में 2 चीज़ दिमाग में रखनी पड़ेगी।
एक होगा प्रेसिपिटेशन, दूसरा होगा इवेपोरेशन। अगर प्रेसिपिटेशन, थोड़ा सा पहले समझ लीजिए, प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेनफॉल ज़्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन लेस है, कम है, इसका मतलब वहाँ वाटर अवेलेबल रहेगा। अगर प्रेसिपिटेशन कम है, उससे ज़्यादा इवेपोरेशन हो रही है, तब उस टाइम में आपका जो ह्यूमिडिटी होगा वो कम हो जाएगा, वहाँ का कंडीशन ड्राई हो जाएगा। ये दोनों फैक्टर, एक टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर और रेनफॉल, ये डिसाइड करता है कि उस प्लेस का क्लाइमेट कैसा होगा। क्लाइमेट में देख लो, टेम्परेचर और रेनफॉल के हिसाब से क्लाइमेट को डिवाइड करेंगे। कैसे क्लाइमेट को डिवाइड करेंगे? एक होता है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ये हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट को ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी कहते हैं। ये इक्वेटर के आसपास का इलाका, और हमें पता है कि इक्वेटर के आसपास रेनफॉल ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा रहता है। तो उस केस में कहा कि टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इज मोर देन 18 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग द कोल्डेस्ट मंथ। जो सबसे ठंडा होगा, इक्वेटर पे बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ता है, लेकिन और जगह जो इक्वेटर से थोड़ा सा दूरी पर होगा, वहाँ जो कोल्डेस्ट मंथ का जो एवरेज टेम्परेचर है, अगर वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो रही है, एवरेज टेम्परेचर मैंने बताया कि मैक्सिमम टेम्परेचर प्लस मिनिमम टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2, और उसके साथ कोल्डेस्ट मंथ की बात हो रही है, उसके साथ प्रेसिपिटेशन इज मोर देन द इवेपोरेशन, बारिश ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं हम हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लेकिन ठीक इसका उल्टा, अगर इवेपोरेशन ही ज़्यादा हो जाए, रेनफॉल कम टेक प्लेस करे, तो उसको बोलेंगे हम ड्राई क्लाइमेट। टेम्परेचर तो रिमेन यही रह जाएगा कोल्डेस्ट मंथ में ड्यूरिंग द 18 डिग्री सेल्सियस, एंड रेनफॉल टेक प्लेस करेगा, कम रेनफॉल टेक प्लेस करेगा, एंड इवेपोरेशन इज मोर देन द प्रेसिपिटेशन। और उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट। कोल्ड क्लाइमेट में जो एवरेज टेम्परेचर है थ्रू आउट द ईयर और फॉर द ऑल द मंथ, इट इज लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस। Average temperature, maximum plus minimum, don't get confused about it. ये hot and humid, dry climate and cold climate, इसका सब parts भी है। फिर क्लास 9 के लिए hot and humid climate, dry climate and cold climate। इसके साथ अगर इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये डिटरमाइन होती है बाय द मॉनसून विंड। दैट्स व्हाई वी कैन से इंडिया हैज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट। इंडिया का जो क्लाइमेट हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? मॉनसून टाइप, मॉनसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि यहाँ का जो पूरा क्लाइमेटिक है, यहाँ आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी मिल जाएगा। वेयर कैन गेट इट? कोस्टल एरिया में जाएंगे। वी कैन गेट द ड्राई क्लाइमेट, कहाँ इंडिया में मिल जाएगा? इफ यू आर गोइंग टू द थार डेजर्ट। एंड कोल्ड क्लाइमेट लद्दाख रीजन में। एंड ओवरऑल इंडिया का क्लाइमेट कैसा है? तो इंडियन क्लाइमेट इज टोटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मॉनसून विंड, सो वी कैन से इंडिया हैज द मॉनसून टाइप क्लाइमेट। I do hope you people might have understood what is the difference, basic difference between weather and climate. Weather, short period, short area. Climate, it is for the long period and long areas. Weather change होती है, climate do not changes. अगर हम लद्दाख में चले जाएं मतलब कोल्ड ही पड़ता रहेगा। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे, सीखेंगे कि फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस एंड ऑल्सो द कंट्री का भी। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया का भी अलग हो जाएगा।
Thank you. I do hope you might have understood. Go through this video.